नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक शब्द कहूंगा। शब्द है इमाम मोहम्मदुर खलीफा। आप में से बहुत सारे लोग इस शब्द से परिचित नहीं होंगे, लेकिन इस शब्द के बारे में मैं बताऊं उससे पहले एक छोटी सी कहानी यह है कि 30 दिसंबर को असम में 11 लोग पकड़े गए। जाहिर तौर पे आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए थे और उन 11 लोगों में से कुछ लोकल थे और 6 के करीब लोग बांग्लादेशी थे। अब जब ये लोग असम में पकड़े गए, वहीं से एक शब्द आया, इमाम मोहम्मदुर खलीफा। ये एक नया आतंकी संगठन है जो कि बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहा है और भारत के नॉर्थ ईस्ट, आसाम और बंगाल को टारगेट कर रहा है। देखिए, असम में अरेस्ट भी हुआ है। देखिए, जिहादी असम में है ही, और इसका प्रूफ लास्ट 10 साल से हम लोग को बार बार मिल रहा है। अभी भी कोई होगा जो छुपा हुआ होगा, स्लीपर सेल में होगा, तो इसीलिए ये सारे बात चिंता की कारण है। असम की सुरक्षा हमेशा एक चिंता का बात है और होते रहेगा जब तक स्थिति पूरा जियोपॉलिटिकल स्थिति का इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। ये कुछ लश्कर तोयबा और जैशे मोहम्मद की तरह ही है, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान को ज्यादा देखते हैं, ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं, इसलिए लश्कर और जैश के बारे में पता है। और ये नया बना हुआ संगठन है इमाम मोहम्मदुर खलीफा। तो इसके बारे में हम IMK याद रखिएगा। अब कहानी का दूसरा चरण। इसका जो हेड है, चीफ, उसका नाम है जुवेल शेख, और ये बांग्लादेश से ऑपरेट करता है। और IMK 3 संगठनों के आतंकियों को मिलकर बनाया गया है। पहला संगठन है जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, दूसरा संगठन है अंसार उल बंगला, और तीसरा संगठन है अल कायदा बांग्लादेश। ये तीनों संगठनों के जो आतंकी थे, इन सब ने, जो इनका मिलिटेंट विंग था, उन सब ने मिलकर IMK बनाया। और दिसंबर 2024 में इसकी स्थापना की गई है। और उसके बाद ये भारत में बड़े पैमाने पर रिक्रूटमेंट कर रहे थे। ऐसा नहीं कि सारे जो आतंकी हैं वो बांग्लादेश से ही आएंगे। कुछ लोकल लोग हैं, जैसे बंगाल में, आसाम में, त्रिपुरा के कुछ इलाकों में ये अपना धीरे धीरे रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रहे थे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका कि ये पहला ऐसा संगठन है जो कि अपने लोगों को बाकायदा पैसे देता है। और पैसे कैसे बांग्लादेश से भारत में आते थे, उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। रियल एस्टेट सेक्टर, आपको पता है, रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। और पहले वो अपने यहां पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर उसको वहां से रियल एस्टेट सेक्टर में उस ब्लैक मनी को किस तरह खपाते हैं, और फिर भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के इस तरह के व्यापारियों के साथ मिलकर वहां से पैसे निकालकर ये आतंकियों को देते हैं। ये जो आतंकी संगठन है, ये ईस्ट इंडिया में दहलाने की साजिश है। इनमें से कुछ आतंकी जो हैं केरल में गए थे ट्रेनिंग लेने। नसीमुद्दीन इनका इंडिया हेड है और 24 साल का लड़का है नसीमुद्दीन। ये इसे लीड कर रहा था। असम पुलिस ने पकड़ लिया है इसे। और जो बाकी लोग पकड़े गए, जरा आप देखिएगा तो इनके नाम और उम्र देखिएगा। 46 साल का आतंकी भी है इसमें, और उस 46 साल के आतंकी को लीड कर रहा है 24 साल का नसीमुद्दीन। तो आपका पश्चिम बंगाल, आपका आसाम अब सिर्फ घुसपैठियों से ही त्रस्त नहीं है, अब वहां आतंकी संगठनों ने जड़ें जमा ली है। अब कहानी के सबसे विस्फोटक हिस्से की तरफ आते हैं। नई दिल्ली में लाल किले के पास एक ब्लास्ट हुआ था, और उस ब्लास्ट में एक उड़ती उड़ती खबर आई थी कि इन आतंकियों का संगठन पश्चिम बंगाल से भी हो सकता है, और इसे बांग्लादेश मॉड्यूल कहा गया था, टेरर का बांग्लादेश मॉड्यूल। अब जो खबर आ रही है वो ये कि कश्मीर में जो आतंकी जैशे मोहम्मद के साथ जुड़े हुए थे,
उन आतंकियों ने IMK के साथ भी अपने संबंध स्थापित कर लिए थे और देश के अलग अलग जगहों पे जहां ब्लास्ट करने की योजना थी उसमें से एक पश्चिम बंगाल और असम भी था। कलकत्ता में एक जगह है जिसका नाम है सॉल्ट लेक सिटी, बहुत VIP जगह है, आप में से बहुत सारे लोग उसका नाम जानते हैं। वहां पे कार में विस्फोटक भरकर धमाका करने की योजना थी और वो RDX आपको पता है कि अल फला यूनिवर्सिटी हरियाणा में आया, फिर वहां से सहारनपुर से प्रयागराज होते हुए धीरे धीरे वो देश के 22 शहरों में ये ब्लास्ट करने की योजना थी कि पूरा पैनिक फैल जाए। थैंक्स टू आवर इंटेलिजेंस एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस का मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने वो जैश ए मोहम्मद वाला उधर बस्ट किया और इधर असम पुलिस ने IMK के 11 आतंकियों को पकड़कर लगभग उनकी रीढ़ तोड़ दी है। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। नसीमुद्दीन ने जो अपने इकबालिया बयान में कहा है कि उसने पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी बड़े पैमाने पर नौजवानों को जोड़ा है और जोड़ने का तरीका बड़ा विचित्र है। वो कहता है कि हम सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगालते रहते हैं कि कौन सा लड़का क्या लिख रहा है, उसका इंक्लाइनेशन किसकी तरफ है। जो थोड़ा सा कट्टर और मजहबी टाइप का दिखता है उसके पास हम एक इमाम भेजते हैं और फिर इमाम और मौलवी साहब उसका अच्छे से परीक्षण करते हैं और फिर एक ऑनलाइन ओथ दिलाई जाती है जिसको बापेथिन लोग बोलते हैं और वो ओथ दिलाने के बाद एक फॉर्मल ज्वाइनिंग हो जाती है और उसके बाद इनको ट्रेनिंग के लिए, जैसा मैंने बताया, केरला वगैरह भेजा गया है अलग अलग जगहों पे। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बंगाल में इस नेटवर्क में कौन कौन है और त्रिपुरा में इस नेटवर्क में कौन कौन है। तो आप यकीन रखिए कि अब तक जो आतंकी घटनाएं या पाकिस्तान की तरफ से जो हो रहा था वो वेस्ट इंडिया में, जैसे मुंबई में आतंकी घटना हो गया या दिल्ली में कुछ हो गया, ये आने वाले वक्त में जो बंगाल की तरफ से अटैक होगा वो पश्चिम बंगाल में होगा, बिहार में होगा, झारखंड में होगा, असम में होगा, त्रिपुरा में होगा, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में होगा और बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी इन राज्यों में घुस आए हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट है वहां। अंसारुल बंगला, अल कायदा बंगला जो बांग्लादेश है और इस इमाम मुजाहिद बंगला IMJ कुछ बोलते हैं इनको, इन तीनों संगठनों के लोग डायरेक्ट इनके कांटेक्ट में हैं और रिक्रूटमेंट ऑनलाइन वगैरह सब कुछ चल रहा है। विस्फोटक बनाना है, ब्लास्ट कैसे करना है, बंदूकें कहां से इस्तेमाल करनी, ये सब चल रहा है। अब कितने लोग इस संगठन में शामिल हैं IMK में, ये अभी तक पता नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसियां उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। जैसे ही कुछ और खुलासे होंगे हम अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। इस पूरी कहानी पर या इस विस्फोटक खुलासे पर आपका क्या कहना है? नसीमुद्दीन याद रखिएगा, ज्वेल याद रखिएगा, JAWL हीरा ये नाम है इसके आका का, और पता करने की कोशिश कीजिए कि इमाम मोहम्मदुर खलीफा, ये मुझे लगता है किसी खलीफा के नाम पे हुआ, किसके नाम पे है मुझे नहीं पता, लेकिन ये नाम है। इस बारे में आप और जानकारी जुटाइए और अगर कुछ जानकारी आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे।